student, how are you? This is me Anushka and I welcome to you all in your YouTube channel. तो स्टूडेंट्स हम क्या करें, हम कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो उसमें हमने उसके बेसिक को इंट्रोडक्शन को हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे। तो मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ, इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि जिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन नहीं मिल पाता, उनका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? इस चैप्टर का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन हम कैसे करेंगे, ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन हम सीधा अगर हमें करना है तो हम रियल का रियल में और इमेजिनरी का इमेजिनरी में करेंगे। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा तो आप पहले प्रीवियस लेक्चर को देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है और हम एडिशन कैसे करते हैं। तो जिस तरीके से हम एडिशन करते हैं, सिमिलरली उसी बेसिस पे हम सब्ट्रैक्शन को भी करेंगे। तो इफ वी हैव, हम मान के चलते हैं, इफ वी हैव टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कौन कौन से? Z1 एंड Z2। अगर हमारे पास कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 एंड Z2, देन सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? Z1 माइनस Z2। देखिए, अगर हमारे पास कोई, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। अगर हमारे पास कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे 6 + 4i और ये Z1 की वैल्यू है, और Z2 इज इक्वल्स टू हम ले लें 3 + 2i, ये दोनों है हमारे पास। अगर हमसे बोला जाए Z1 माइनस Z2 को आप फाइंड आउट करें, क्या करें? Z1 माइनस Z2 को फाइंड आउट। तो हम कैसे करेंगे? हम रियल वाले पार्ट को रियल में और इमेजिनरी वाले पार्ट को इमेजिनरी वाले पार्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो उसको किस तरीके से करेंगे? Z1 माइनस Z2 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3 प्लस 4i माइनस 2i। देखिए, 6 माइनस 3 किया हमने और 4i माइनस 2i, तो हमारे पास क्या आ गया? 3 प्लस 2i। ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, हमारे पास कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, Z1 इज इक्वल्स टू 5 + 7i माइनस फिर Z2 इज इक्वल्स टू 3 + 6i गिवन है, और इसको अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है। Z1 माइनस Z2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 5 माइनस 3 करेंगे प्लस 7i माइनस 6i, तो 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 5 माइनस 3 हो जाएगा हमारा 2 प्लस i, 1i मीन्स i। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं होता है। सब्ट्रैक्शन में सिर्फ हम क्या करते हैं? रियल वाले को रियल वाले के साथ, देखिए इसमें ये वाला पार्ट रियल है तो हमने रियल वाले के साथ सब्ट्रैक्ट किया, इसमें ये वाला रियल है तो रियल वाले के साथ, इसमें ये इमेजिनरी है तो इमेजिनरी वाले के साथ में, और इसमें ये इमेजिनरी है तो इस इमेजिनरी वाले के साथ में हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप इसको नोट डाउन करिए। अब हम देखेंगे, सब्ट्रैक्शन हमने देखा, अब हम मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा हम देखने वाले हैं। तो मल्टीप्लिकेशन हम सभी जानते हैं जनरली होता क्या है, राइट? तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारी कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन आखिर क्वेश्चन में आए तो हम कैसे करेंगे। तो एग्जांपल हम लें, अगर हमारे पास Z1 इज इक्वल्स टू 2 + 2i गिवन है और Z2 इज इक्वल्स टू 3 + 2i गिवन है, या फिर इसको हम 4i ले लें, गिवन है। तो अब हम Z1 इंटू Z2 कैसे फाइंड आउट करेंगे? Z1 इंटू Z2। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करना है। तो हम लिखते हैं 2 + 2i इंटू 3 + 4i, इतना हमने किया।
अब हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। मल्टीप्लिकेशन हमारा किया जाता है पहला इसका इन दोनों के साथ में, फिर इसका इन दोनों के साथ में। हम कर चुके हैं पहले भी। हम जानते हैं कि अगर a प्लस बी रहता है इन अदर ब्रैकेट a प्लस बी ऑल्सो, तो हम क्या करते हैं, a का a के साथ a स्क्वायर प्लस a का b के साथ में ab प्लस b का a के साथ में ab प्लस b का b के साथ में b स्क्वायर। इस तरीके से हम करते हैं। सेम एज हमें यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन करना है, यहाँ पे भी करना है। तो कैसे करेंगे, पहला हम इस पहले 2 का हम इन दोनों के साथ में करेंगे। तो 2 3 जा 6 प्लस 2 4 जा 8i। अब 2i का हम इन दोनों के साथ में करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 3 2 जा 6i प्लस 4 2 जा 8i स्क्वायर, 8i स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा हमारा 6 प्लस 8 6 कितना हो जाएगा 14i प्लस 8i स्क्वायर। अब मैंने आपको बता रखा है, क्या बता रखा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अंडर रूट -1 इज इक्वल्स टू आई होता है, राइट। अंडर रूट में -1 इज इक्वल्स टू आई। तो अगर हम इन दोनों का स्क्वायर करें, इन दोनों का अगर हम स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या आएगा, -1 इज इक्वल्स टू आई का स्क्वायर। इधर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, आई का स्क्वायर और -1। तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आपको ये अपने माइंड में बिठा के रखना है कि आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर इस वाले चैप्टर में आपको इसका बहुत ही ज्यादा यूज दिखेगा। इस आई स्क्वायर से हम आई क्यूब, आई की पावर 4, आई की पावर 5, आई की कितनी भी पावर हो उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। किससे, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 से, राइट। तो चलिए अब इसकी वैल्यू देखते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 6 प्लस 14i -8। अब -8 कैसे किया हमने यहाँ पे आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 रखा। तो जब यहाँ पे -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा। तो -8 क्या आ जाएगा हमारा आंसर, -2 प्लस 14i। 8 में से 6 निकालेंगे हम, हमारे पास क्या आएगा, -2 प्लस 14i। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन किस चीज़ का, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन इस वाले क्वेश्चन का। तो मैंने आपको बताया कि इसका मल्टीप्लाई किस तरीके से किया जाता है। जैसे हम किन्हीं भी दो, जैसे a प्लस बी हो गया, इधर भी a प्लस बी हो गया, तो हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया था, राइट। सेम एज हम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 3 के साथ में, 2 का 4i के साथ में, अगेन 2 का 3 के साथ में और 2i का 4i के साथ में करेंगे। बशर्ते आपको ये इतना पता होना चाहिए कि आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 होता है, राइट। अब इसको हम एक अच्छे फॉर्मेट में लिखेंगे जिससे आपको याद रहे कि किस तरीके से किया जाता है। अब अगर हम ले लें z1 इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी और z2 इज इक्वल्स टू c प्लस आई डी, तो हमारा क्या आएगा z1 और z2 की वैल्यू, उसे भी चलिए हम सॉल्व करके देखते हैं, राइट। आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, इतना आपको याद होना चाहिए। तो चलिए z1 इंटू z2 क्या करेंगे, a प्लस आई बी और c प्लस आई डी, इतनी वैल्यू आ गई हमारे पास। अब क्या करेंगे, ए सी होगा प्लस ए डी आई ए डी, राइट। पहले इसका हमने दोनों के साथ में मल्टीप्लाई किया, अब इसका दोनों के साथ में प्लस आई सी बी प्लस आई स्क्वायर डी। अगेन वी विल पुट हियर आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। यहाँ पे हम फिर से आई स्क्वायर की वैल्यू -1 को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी, अगर हम इसको इधर ला के रखें तो क्या हो जाएगा, माइनस डी प्लस, अगर हम इन दोनों में से आई को कॉमन करें तो क्या आएगा, ए डी प्लस सी बी। तो ये हमारा एक फॉर्मेट आ गया। यहाँ से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर बी डी या फिर डी बी, तो यहाँ पे डी बी क्या आ गया, ए सी माइनस डी बी प्लस आई ए डी प्लस सी बी। तो ये हो गया हमारा एक फॉर्मेट किसका, मल्टीप्लिकेशन का एक फॉर्मेट हो गया। तो यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू को रखा था, आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। तो ये आपको याद में रखना है कि -1 किधर से आया, -1 अंडर रूट में -1 इज इक्वल्स टू आई होता है। हमने इसको फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से देखा था। तो आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1। तो आप उसको नोट डाउन करिए।
तो जैसे हमने देखा था एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रॉपर्टीज हमने देख रखी थी कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, एसोसिएटिव क्या होती है और कॉम्यूटेटिव क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और इनवर्स क्या होती है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर में भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, सबसे पहली प्रॉपर्टी थी हमारी कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, राइट। ये बहुत ही बेसिक सी प्रॉपर्टी है, इसमें आपको कुछ भी लर्न नहीं करना, सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 और Z2, अगर वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इफ वी हैव टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 देन देयर मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको हम लिखते हैं, इफ वी हैव two complex numbers Z1 and Z2 then their multiplication or their multiplication is also a complex number। उनका मल्टीप्लिकेशन क्या, Z1 इंटू Z2, मतलब Z1 इंटू Z2 इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कौन कहता है, ये कहती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब दूसरी प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है, दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी कॉम्यूटेटिव लॉ, ये है हमारी दूसरी प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी अगर आपके पास कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2 तो कॉम्यूटेटिव लॉ हमारा कहता है कि Z1 प्लस Z2 इज इक्वल्स टू Z2 प्लस Z1। मतलब अगर हम Z1 प्लस नहीं Z1 इंटू Z2, ये हम पढ़ रहे मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसमें हम प्रोडक्ट का यूज करेंगे। तो ये कहती है कि अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 एंड Z2 तो क्या होगा, Z1 इंटू Z2 इज इक्वल्स टू Z2 इंटू Z1। ये कहती है हमारी कॉम्यूटेटिव लॉ, कहता है, राइट। जैसे अगर हमारा हम मान के चलते हैं कि कोई नंबर 2 इंटू 3 है और 3 इंटू 2, तो क्या इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं आ रही, बिल्कुल आएगी। 3 2 जा 6 इज इक्वल्स टू 3 3 जा 6, ये आ गई हमारी वैल्यू। बट ये तो हमारी रियल वैल्यूज के लिए हुआ, रियल नंबर्स के लिए हुआ। अगर हमें कॉम्प्लेक्स के लिए देखना हुआ, जैसे मैं लेके चलती हूँ 2 प्लस 2i और 3 नहीं लेके चलते, हम 1 प्लस 2i ये लेके चलते हैं, राइट। तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, फिर प्लस 2i हो जाएगा प्लस 4i स्क्वायर। अब क्या हो गया, 2 प्लस 4i माइनस 4, आंसर आ गया -2 प्लस 4i, ये आ गया। अब क्या करेंगे हम, अब हम इसका मल्टीप्लाई फिर इसका करेंगे, कैसे देखिए, 1 प्लस 2i इंटू 2 प्लस 2i, 1 2 जा 2, 1 2i, 1 इंटू 2i करेंगे तो 2i प्लस 2 2 4i प्लस क्या हो गया, प्लस में आ गया हमारा 4i स्क्वायर, राइट। इधर कहीं कुछ मिस्टेक लग रही है, 2 प्लस इधर देखिए इसका करेंगे तो 2 2 जा 4i, इधर कितना आ गया 4i, 4 2 6 हो गया, यहाँ पे आ गया 6i। तो इधर अगर हम करेंगे तो 2 प्लस 6i माइनस 4 हो गया, क्योंकि i स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता तो -4, तो आ गया हमारे पास -2 प्लस 6i। अब देखिए क्या इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं आई, अगर हम इसको Z1 माने और इसको Z2, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने Z1 इंटू Z2 किया है, राइट। और यहाँ पे हमने क्या किया है, Z2 इंटू Z1 किया है हमने, तो क्या इनकी वैल्यू सेम नहीं आई, सेम आई। तो ये क्या है दोनों आपस में, Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z1, इन दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो ये कौन बताता है हमें, कॉम्यूटेटिव लॉ बताता है हमारा। अब थर्ड क्या है, थर्ड है हमारा एसोसिएटिव लॉ।
एसोसिएटिव लॉ। अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर हमारे पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1, Z2, Z3, तो अगर हम Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 करें, देखिए पहले मैं इसको लिख देती हूँ। अगर हम पहले इन दोनों का प्रोडक्ट करें, फिर जो हमें मिले उसमें हम इसका प्रोडक्ट करें, राइट, और फिर उसकी वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल आएगी? अगर हम इसका प्रोडक्ट करें और फिर जो मिले उसमें हम इसका प्रोडक्ट करें, इसके इक्वल आएगी। ये कौन कहता है? हमारा एसोसिएटिव लॉ, सेम एज कम्यूटेटिव लॉ। बस हमें क्या करना है, एक बार हमें यहाँ पे Z3 कर देना है, एक बार इसमें Z2, ऐसे समथिंग करके करना है। तो उसमें आपको प्रोडक्ट करके अगर आपको इसको कंफर्म करना है कि क्या एसोसिएटिव लॉ ये देता है कि नहीं, अगर हम ऐसा मल्टीप्लाई करें तो आप कोई भी तीन एग्जाम्पल लेके आप उसको प्रूफ कर सकते हैं। पहले आप इसका मल्टीप्लाई करिए, फिर जो आपको मिले आंसर उसमें आप इसका मल्टीप्लाई करिए Z1 का, एंड देन आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, फिर जो मिले उसमें Z3 का मल्टीप्लाई करिए। अगर इक्वल आता है तो एसोसिएटिव लॉ आपका होल्ड करेगा, राइट। अब है हमारा चौथा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, अगर आपने पहला देख रखा है हमारा एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि आइडेंटिटी, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव, क्लोजर, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी हमारी क्या होती हैं। तो आइडेंटिटी क्या होता है मैंने आपको बता रखा है। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें हम अगर उस चीज का कोई नंबर है हमारे पास x मान के चलते हैं, कोई नंबर एक है हमारे पास x, अगर इस x का हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, और हमें वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए, क्या मिले? वही कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम लेके चले थे। जैसे अगर हम Z1 को लेके चलते हैं, मान लीजिए हम इसको लेके चलते हैं 2 + 2i, तो अगर हम इसमें x का मल्टीप्लाई करें, x कोई भी नंबर हो सकता है, अगर हम x का मल्टीप्लाई करें और हमें 2 + 2i ही मिले, यही सेम कॉम्प्लेक्स नंबर मिले, तो ये x हमारा क्या होगा? ये x हमारा आइडेंटिटी होगा, किसका? इस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का। मैं आपको बताती हूँ, अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, Z है अगर, तो इसका आइडेंटिटी क्या हो जाएगा? इसकी आइडेंटिटी होगी 1। मैं आपको बता दूं कि अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी हमेशा ही 1 होगी। 1 हमेशा क्यों होगी? क्योंकि अगर आपके पास ये है, इसमें आप 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही मिलेगा। ये है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपको यही मिलेगा। तो मल्टीप्लिकेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा 1 होता है। और 1 को हम लिख किस फॉर्म में सकते हैं? 1 को हम लिख सकते हैं 1 + 0i। कुछ डिफरेंस आया इसमें? बिल्कुल डिफरेंस नहीं आया, क्योंकि 0i क्या हो जाएगा? 0, और 1 ही बचेगा। तो ये होती है हमारी आइडेंटिटी किसकी? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटी यही होती है। ये होगी हमारी आइडेंटिटी। अब हम इसका एग्जाम्पल करके देखें, अगर हम एग्जाम्पल देखें, क्या हम ये लेके चलते हैं 1 + 2i, इसमें हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं कि क्या हमें 1 + 2i ही मिलता है या नहीं, राइट, इंटू 1 + 0i। अब 1 1 जा 1, 1 0 जा 0 हो गया, प्लस 2i इंटू 1 करेंगे तो 2i, प्लस 0 करेंगे तो 0 हो गया। तो हमारे पास क्या है? 1 + 2i। तो ये हमारी आइडेंटिटी हुई कि नहीं? क्योंकि हमने 1 + 2i में इसका मल्टीप्लाई किया तो हमें 1 + 2i ही मिला। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा आइडेंटिटी हो जाएगा। तो अब हमारा लास्ट बचा क्या? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स बचा हमारे पास। तो इनवर्स क्या होगा? अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उस चीज का मल्टीप्लाई करें कि हमें आइडेंटिटी मिले, यानी 1, सिर्फ अगर हम देखें तो हमारी आइडेंटिटी क्या है? 1 है। तो इसमें हम किस चीज का मल्टीप्लाई करें कि हमें 1 मिले? अगर आप बताइए, ऐसे सिंपल एक रियल नंबर हम लेके चलते हैं, 3 है हमारे पास, 3 है, तो 3 में हम किस चीज का मल्टीप्लाई करें कि हमें 1 मिले? ऑब्वियस सी बात है कि 1/3 से, राइट, 1/3 से करेंगे तो 1 मिलेगा। 2 है तो 2 में किस चीज का मल्टीप्लाई करेंगे? 1/2 से, तो 1 मिलेगा। तो किसी भी चीज में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास z है तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा? इनवर्स ऑफ z इज 1/z। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स क्या होता है? 1/z होता है। जैसे अगर 2 + 2i है, 2 + 2i
इंटू 1/2 प्लस 2i करें तो क्या मिल रहा है 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 0i। तो ये हमारा क्या हो गया आइडेंटिटी हो गया और ये हो गया हमारा इनवर्स। यहाँ पे ये हो गया इनवर्स और ये हो गया आइडेंटिटी, राइट। तो अब आप इतना नोट डाउन करिए, फिर इसके आगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी देखेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है हमारा कि अगर हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1, Z2, Z3, तो वो क्या करेंगे, अगर हम Z1 का मल्टीप्लाई करें Z2 प्लस Z3 में तो हमें क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको वही मिलने वाला है जो आप मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा Z1 Z2 प्लस Z1 Z3, यही मिल गया। फिर अगर हम करें Z1 प्लस Z2 इंटू में Z3 तो हमें क्या मिलेगा Z1 Z3 प्लस Z2 Z3, कुछ भी नहीं था, सीधा सीधा हमने मल्टीप्लाई कर दिया, पहले इसके साथ फिर इसके साथ और इसका पहले इसके साथ फिर इसके साथ। तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इसी के साथ हमारा खत्म होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।